हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम इस टाइम पर चल रहा है। आज 11 जून हो चुकी है और 11 जून की पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे भाई रियल क्वेश्चन हमारे पास में आ चुके हैं बच्चों के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, तो जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं उन बच्चों ने मेरे भाई कुछ क्वेश्चन हमको सेंड किए हैं। तो मैं बताने वाला हूं कि आज के पेपर में आप लोगों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन भी बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक बार भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस शिफ्ट के और किस दिन के बच्चे ज़्यादा हमारे साथ में लाइव हैं। तो मेरे भाई सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट जो है भाई कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में मेरे भाई शुरू करेंगे क्लास को। तो मेरे भाई आज के क्लास में, ठीक है भाई, या फिर आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ये था कि जूते खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले। ठीक है भाई, जूते खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले। तो भाई आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया था और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेलवे में भी पूछा जाता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी में भी पूछा जाता है। तो जूते खेत के प्रमाण मेरे भाई कहाँ पर मिले। आप बोलोगे सर जूते खेत के प्रमाण तो हमको कालीबंगा में मिले थे। कहाँ पर मेरे भाई? कालीबंगा में मिले थे। सर ये कालीबंगा कहाँ पर है? आप बोलोगे कालीबंगा तो राजस्थान में है। मैं तुमसे बात करूं भाई कि कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां इसका मतलब होता है। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई कि काली बंगा की खोज किसने की थी। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ काली बंगा की खोज मेरे भाई किसने की थी, तो आप बोलोगे मेरे भाई इसकी खोज तो हमारे अमलानंद घोष ने की थी। किसने मेरे भाई? अमलानंद घोष ने काली बंगा की खोज की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन आज के पेपर में आप लोगों से पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो मैं अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, अगर आपका भी रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाले दिनों में है तो आप सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में मेरे भाई आपको कंप्लीट जीके मिलेगी, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी। मेरे भाई लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी है। तो मेरे भाई इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे और सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। और गारंटी है मेरे भाई कि पेपर जो है मेरे भाई इसी पीडीएफ में से छपेगा। इसमें मेरे भाई जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो गारंटी है मेरे भाई कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के बाद में। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा गया कि रिजर्व बैंक की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रिजर्व बैंक की कितनी शाखा हैं। भारत में रिजर्व बैंक की कितनी शाखा हैं। तो मेरे भाई रिजर्व बैंक की शाखाओं के बारे में आप लोगों से पूछा गया। तो आप बोलोगे सर रिजर्व बैंक की शाखा वर्तमान में कितनी है। आप बोलोगे सर ये तो है 31। कितनी है मेरे भाई? आपके 31 है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे भाई कि आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब बोले तो आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे भाई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है भाई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप बोलोगे 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। मैं तुमसे बात करूं भाई आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। आप बोलोगे मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। अगर मैं बात करूं भाई वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। ठीक है मेरे भाई, संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में, ठीक है मेरे भाई, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये क्वेश्चन भाई आज के पेपर में पूछा गया कि रिजर्व बैंक की वर्तमान में कितनी शाखा है। मेरे भाई आप बोलोगे 31
21 है। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन आया MS स्वामीनाथन से, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, किसे सम्मानित किया था मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आप बोलोगे मेरे भाई PV सत्यनारायण को। किसको मेरे भाई, आप बोलोगे सर ये तो सम्मानित किया गया था हमारे किसको, PV सत्यनारायण को। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगर मेरे भाई तुमसे पूछा जाए कि ये जो MS स्वामीनाथन ये है कौन, मेरे भाई MS स्वामीनाथन ये है कौन मेरे भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मेरे भाई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इसी ने की थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, MS स्वामीनाथन ने। और इनको मेरे भाई भारत रत्न भी मिल चुका है, इनको मेरे भाई क्या मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, तो हरित क्रांति अगर मैं बात करूं भाई कि पूरे संसार में हरित क्रांति को किसने शुरू किया था, तो आप बोलोगे सर नॉर्मन बोरलॉग का नाम आएगा। किसका मेरे भाई, नॉर्मन बोरलॉग का। लेकिन भाई अगर भारत में शुरुआत की बात करें हरित क्रांति के बारे में तो MS स्वामीनाथन का नाम आएगा। तो PV सत्यनारायण को यह अवार्ड आपका दिया गया था, याद रख लेना भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि ठीक है, खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया। ठीक है मेरे भाई, खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया। ठीक है भाई, गांधी जी का साथ किसने दिया था। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, सर 1918 में हुआ था। और गांधी जी का साथ किसने दिया, आप बोलोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये साथ दिया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि किसने दी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप बोलोगे सर ये किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। किससे मेरे भाई, बारदोली की महिलाओं ने जो है इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था भाई 1928 में। ठीक है भाई, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। एक मेरे भाई गांधी जी के आंदोलन आपसे लगातार बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे मेरे भाई। तो गांधी जी का मेरे भाई सबसे पहले तो देखो एक चंपारण आंदोलन पूछा जाएगा। ठीक है भाई, चंपारण हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में चंपारण हुआ था, 1918 में आपका खेड़ा हो गया था। उसके बाद में ये खिलाफत पूछा जाएगा, तो खिलाफत कब हुआ था, 1919 में हुआ था। एक मेरे भाई आपसे खिलाफत के अलावा असहयोग आंदोलन पूछा जाता है। कौन सा मेरे भाई, आपका असहयोग आंदोलन पूछा जाता है, ये 1920 में हुआ था। एक मेरे भाई आपसे वो पूछा जाएगा कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, ये 1930 में हुआ था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे भाई जो बार बार लगातार एग्जामों में आप लोगों से पूछी जाती रही हैं। ठीक है भाई, तो आज के पेपर में आया था खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया, तो आप बता दोगे सर खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज के पेपर में आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आज के पेपर में कौन सा पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की मेजबानी। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों से पूछा गया था BRICS ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की मेजबानी से कोई क्वेश्चन आया था। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा, आप बोलोगे सर वो तो ब्राजील करेगा। कौन करेगा मेरे भाई, ब्राजील करेगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं भाई ये ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी मेरे भाई आपके 2009 में। ठीक है भाई, ब्रिक्स की स्थापना लगभग आपके 2009 में हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। BRICS, बी का मतलब होता है आपका ब्राजील, आर का मतलब रूस होता है, आई का मतलब इंडिया होता है, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब होता है आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है भाई, तो बी का मतलब होता है आपका ब्राजील, ठीक है, आर का मतलब होता है रूस, आई का मतलब होता है इंडिया, ठीक है, सी का मतलब होता है चीन और एस का मतलब होता है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में आप लोगों से पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि कौन सा संगठन जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ठीक है मेरे भाई, कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है भाई, इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? ये मेरे भाई कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है मेरे भाई, तो सभी बच्चे बता दीजिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करेगा। देखते हैं भाई कल की क्लास किस किस ने ली थी। जिन्होंने कल की क्लास ली होगी वो इसको बता देगा, नहीं तो मेरे भाई कोई भी बच्चा जो है इसको नहीं बता पाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल आप बोलोगे सर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन मेरे भाई? आपका विश्व बौद्धिक, ठीक है मेरे भाई, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसको जारी करता है। अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करता हूं तो आप बोलोगे WIPO, WIPO। ठीक है मेरे भाई, ये इसको जो है जारी करता है। आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन ये था कि सरोजनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाते हैं? ठीक है भाई, सरोजनी नायडू की जयंती पर, सरोजनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाते हैं? ठीक है भाई, सरोजनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस जो है मेरे भाई मनाया जाता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा मेरे भाई? आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मेरे भाई आपका मनाया जाता है। कब मनाते हैं मेरे भाई? सर 13 फरवरी को। कब मनाते हैं मेरे भाई? आपके 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है। तो सभी बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है मेरे भाई, एक मेरे भाई आपसे पूछा गया था कि ठीक है, बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार। ठीक है मेरे भाई, एक आपसे पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार, बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार आप लोगों से पूछा गया था। तो आप बात करोगे मेरे भाई किसके बारे में? पाक जल डमरू मध्य के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में? पाक जल डमरू मध्य के बारे में। ठीक है भाई, पाक जल डमरू मध्य, इसको मेरे भाई बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये तो हो ही गया जूते खेत के प्रमाण। तो आपसे एक ये पूछा गया था कि भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायत है? ठीक है भाई, भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायत है? ठीक है भाई, भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायत है? ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया था। तो आप बात करोगे मेरे भाई, ठीक है, तो 25,000। ठीक है भाई, 25,000 हैं या फिर मेरे भाई 2.5 लाख? ठीक है भाई, ये एक थोड़ा सा कन्फर्म कर लेना भाई। ठीक है, 25,000 है या फिर मेरे भाई आपका 2.5 लाख है? मेरे हिसाब से 2.5 लाख। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो 2.5 लाख के आसपास में मेरे भाई भारत में ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत तो आप सभी को पता है। ठीक है, पंचायती राज के बारे में आप सभी को पता ही है कि पंचायती राज मेरे भाई कब शुरू हुआ था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को शुरू किया था। पंचायती राज के मेरे भाई 3 स्तर होते हैं, एक तो ग्राम पंचायत, एक मेरे भाई पंचायत समिति, और एक मेरे भाई आपका जिला परिषद। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे भाई जो आज के वीडियो में, ठीक है मेरे भाई, मिले हैं मुझे बच्चों के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के आ रहे हैं। बाकी मैं बात करूं मेरे भाई आपके रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मेरे भाई सेम चल रहा है। आपके पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है भाई। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। मैथ में भी सेम वही है, CISI से क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, और सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।